श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 5 श्लोक 22 और 23। ये संस्पंसर्जा भोगा दुख योग न एव ते आदन्तवन्तं कौन्तेय न ते सुरमते बुद्ध शक्रोति एव यशोणं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तम स सुखी नर। भगवान बोले, अर्जुन, जो लोग ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है ना, ये यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, उनमें विषयी पुरुषों को सुख लगता है, उन्हें सुख जैसे लगते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है, फिर भी दुख होना ही है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमते। और जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सही मायने में सुखी है। शरीर रहते रहते काम क्रोध को जो जीत लेता है, इसके वेग को सहन करने का समर्थ हो जाता है, वही केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रिय स्पर्श करती हैं। जैसे देखना आंख का काम, स्पर्श करती हैं, आंख का स्पर्श है, दूसरा सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यदि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, अच्छे लगते हैं, बड़े आनंद आ रहा है, किंतु निसंदेह ये सब दुखद योनियों के ही कारण है, वे भोग ही योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान है। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। जो विवेकवान लोग हैं वो उनके चक्कर में नहीं पड़ते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर भगवान कहते हैं, इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, यानी मिटा देने में सक्षम है, वह नर रमन करने वाला है, वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सही मायने में सुखी है। जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं है। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट कहा, अवधू जीवत में कर आशा, तो क्या करने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, वे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध ब्राह्य स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीते। इसी पुरुष के लक्षण बताए भगवान ने। और इंद्रिय और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग केवल दुख के ही हेतु हैं, इसका क्या भाव है? जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उसी की तरफ उड़ कर उसी की ओर जाते हैं तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते हैं और अपने को दग्ध कर डालते हैं और वो मर जाते हैं।
वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुख को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने में उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम क्रोध आदि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनमें भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें यहलोक और परलोक की विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और झेलनी पड़ती हैं। विषय भोग के समय मनुष्य ब्रह्मवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल वीर आय तथा मन बुद्धि प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके खत्म करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणा आदि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, धन माया देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उसमें जलने लगता है। सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर कर के शोकमग्न होता रहता है, रोता बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वदा दुख के ही कारण है, उनमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं, अज्ञान के कारण। इसीलिए उनको भगवान ने केवल दुख के कारण बताया है। और भोगों को आदि अंत वाले बतलाने का क्या भाव है? इंद्रियों के भोगों को स्वप्न की या बिजली की चमक की बात अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्हें आदि अंत वाले कहा गया है। वस्तु तो उनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञान बस सुख रूप प्रतीत होने के कारण उन्हें कोई किसी अंश में सुख के कारण माने तो वह सुख भी नित्य नहीं है, थोड़ी देर क्षणिक ही है, क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है उसमें नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय के 4वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषयों को उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य बतलाया है। यहाँ अर्जुन को भगवान ने कौंतेय संबोधन देकर क्या सूचित किया? अर्जुन की माता कुंती देवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय भोगों से विरक्त रहने वाली थी। नारी होने पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्य युक्त धर्माचरण और भगवान की भक्ति में ही बिताया। अतः इस संबोधन से भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व की याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशील कुंती देवी के पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों में रमता और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इसमें क्या कारण है? विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख के रूप ही है, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बात को न जान मानकर उनमें रमता है और भांति भांति के कलेश भोगता है। परंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता और क्षणभंगुरता विचार करता है तथा उन्हें काम क्रोध पाप ताप आदि अनर्थों में कारण समझता है, उनके हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अच्छे सुख की प्राप्ति में कारण समझता है। इसलिए वह उनमें नहीं रमता। विवेकी पुरुष विषय भोगों को काम क्रोध आदि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम क्रोध दुर्जय शस्त्रों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हैं। यहाँ यह और एवं अवयव का भाव क्या है? इन दोनों का प्रयोग करके मनुष्य शरीर का महत्व प्रकट करने के लिए किया गया है। जैसे देवादि योनियों में विलासिता और भोगों की भरमार है तथा तिर्यक आदि योनियों में जड़ता की विशेषता है, अतएव उन सब योनियों में काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। साधन हो सकता यह और एव का प्रयोग करके भगवान मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि सावधान हो जाइए, शरीर नाश के पहले पहले
इस मनुष्य शरीर में ही साधन में तत्पर होकर काम क्रोध के वेग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए आपको। असावधानी और लापरवाही से यदि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन विषय भोगों के बटोरने और भोगने में ही बीत गया तो फिर सिर धुंधुन कर पछताना पड़ेगा, रोते रहोगे। केपुनिषद में कहा है, एयम चेव वेदी सत्यमस्ति न चेदिहा विवेशनमहि विनिष्ठ। अर्थात यदि इन मनुष्य शरीर में ही भगवान को जान लिया तो अच्छी बात है, यदि इस शरीर में न जाना तो बड़ी भारी हानि होगी। प्राकर प्रकाश शरीर विमोक्षणात् का क्या अभिप्राय है? इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि बार बार घोर आक्रमण करने वाले ये काम क्रोध रूपी महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवन में कभी विचलित ही न कर सके। जैसे समुद्र में सब नदियों की जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोधादि शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट ही हो जाए। ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग क्या हैं और उन्हें सहन करने में समर्थ होना कैसे है, इसे कहते हैं। जैसे पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र, धन, मकान, स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने और मन और इंद्रियों के विषय उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है। और उसके कारण अंतःकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प और विकल्पों का जो प्रवाह है वह काम में उत्पन्न होने वाला वेग है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारण भूत पदार्थ या जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर अंतःकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है उसका नाम क्रोध है। और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांति पूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। यहाँ युक्त विशेषण किसके लिए दिया गया है? जैसे बार बार आक्रमण करके भी काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं जिसको विचलित नहीं कर सकते, इस प्रकार जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ पुरुष है उस मन इंद्रियों को वश में रखने वाले सांख्य योग के साधक पुरुष के लिए ही युक्त विशेषण दिया गया है। वो बहुत सिद्ध पुरुष होता है। ऐसे पुरुष को सुखी कहने का क्या भाव है? संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है और कैसे मिलता है इस बात को न जानने के कारण वे भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं। भ्रम से उन्हीं की कामना करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं रात दिन। उसमें बाधा आने पर उनको क्रोध आता है, बाधा आने पर वो क्रोध के वश हो जाते हैं। परंतु नियम यह है कि काम क्रोध के वश में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के वश है वह स्त्री, पुत्र और धन मान आदि की प्राप्ति के लिए, और जो क्रोध के वश है वह दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भांति भांति के अनर्थों में और पापों में प्रवृत्त होता है। परिणाम में वह इस लोक में रोग शोक, उसे परिणाम में क्या मिलता है इस लोक में पता है? रोग मिलता है और शोक मिलता है और जगह जगह अपमान मिलता है और उसका अपयश होता है और वो अकुलता, आकुलता और उसे डर लगता है, भय, और उसके हृदय में अशांति रहती है और उद्वेग और नाना प्रकार के तापों को
तथा परलोक में नरक और पशु पक्षी कृमि कीटादि योनियों में भांति भांति के कलेशों को प्राप्त होता है। यह लोक भी दुखी रहता है और दूसरे लोक में भी दुखी रहता है। इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। परंतु जिन पुरुषों के नए भोगों को दुख के हेतु और क्षण भंगुर समझकर काम क्रोध आदि शस्त्रों पर भली भांति विजय प्राप्त कर ली है और जो उनके पंजे से पूर्ण रूप से छूट गए हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से ऐसे पुरुषों को सुखी कहा भगवान। और नर इस पद का प्रयोग किस लिए किया गया? सच्चा नर वही है जो काम क्रोध आदि दुर्गुणों को जीतकर भोगों में वैराग्यवान और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्यवाचक है, फिर आकार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति बस आपातरणीय मणीय विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और काम क्रोध आदि के परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचों की भांति आहार निंद्रा वेतन और कलह में ही प्रवृत्त रहता है। वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया बीता, बिना सींग पूंछ का अशोभन, निकम्मा और जगत को दुख देने वाला जंतु विशेष है। ऐसा पुरुष तो पशुओं से भी बेकार है। परमात्मा को प्राप्त सच्चे नर के गुण और आचरण को लक्ष्य बनाकर जो साधक काम क्रोध आदि शस्त्रों पर विजय प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी नर ही हैं। इसी भाव से यह नर शब्द का प्रयोग हुआ है। और जिसने काम क्रोध को जीत लिया है तथा जिसे युक्त और सुखी कहा गया है, उस पुरुष को साधक ही क्यों मानना चाहिए? उसे सिद्ध मान लिया जाए तो क्या हानि है? भगवान कहते हैं, केवल काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध में तो काम क्रोध आदि की गंध भी नहीं रहती। यह बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कही है। फिर यहाँ उसे सुखी ही बतलाया गया है। यदि वह अच्छे सुख को प्राप्त करने वाला सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिए या परम सुखी या अन्य कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता। यहाँ वह उसी सात्विक सुख का अनुभव करने वाला पुरुष है जो 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में के अनुसार परमात्मा के ध्यान में प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में वर्णित पुरुष को साधक ही समझना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से ब्राह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुख का कारण समझा कर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योग की अंतिम स्थिति का फल सहित भगवान आगे वर्णन करेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।